चलिए बच्चों करेंगे सवाल नंबर 10वां 8.1 का। पढ़िए क्या है 10वां सवाल। त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है। बस रुक जाइए। कह रहा है कि एक कोई त्रिभुज है PQR जिसका Q कोण समकोण है। तो मान लीजिए ये P Q और R ये एक त्रिभुज दिया गया है हमें और Q कोण इसका 90 अंश है। आगे पढ़िए क्या हुआ। PR + QR = 25 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर एक नई बात अब आ गई। PR और QR का योग दिया हुआ है तो PR धन QR बराबर 25। हाँ आगे। बराबर PQ और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। और PQ तो सीधा सीधा दे दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है तो PQ तो यहाँ 5 लिख देते हैं सीधे सीधे। हाँ sin P cos P और tan P के मान ज्ञात साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करने मतलब P के लिए हमें लंब कर्ण और आधार सभी कुछ चाहिए। तो अब मेन यहाँ पर है एक तरह से ये बीजगणित का प्रश्न हो गया। अब हम इन की सहायता से तीनों भुजाओं की नाप निकालेंगे। एक भुजा में दी गई है तो हमने आपसे एक बात बताई थी कि अगर दो राशियों का योग दिया हो तो एक राशि x मान लेते हैं, दूसरी योग ऋण x मान लेते हैं। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए PQ धन QR बराबर 25 दिया गया है। इसमें से किसी एक को x मान लीजिए। तो आप मान लीजिए QR को x मान लीजिए। ऐसे लिखिए, माना QR बराबर x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पुट करिए तो PR धन x बराबर 25 हो जाएगा। किसी को भी x मान सकते थे, इन दोनों में से किसी एक को। तो पक्षांतर जब कर देंगे तो PR बराबर क्या आ जाएगा 25 ऋण x। अब देखिए PR ये आ गई 25 ऋण x और हमने PQ को x माना था तो अब x का मान आप निकाल लेंगे। द्विघात समीकरण में हमने ऐसे प्रश्न किए हैं जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा कि हम x का मान निकाल ले रहे थे, याद है। तो बस हम इस सीधे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, x का मान आ जाएगा और जब x का मान आ जाएगा तो ये दोनों भुजाएं भी आ जाएंगी x का मान यहाँ रख के और उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात भी आ जाएंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो PR का वर्ग बराबर ये हो जाएगा PQ का वर्ग और धन QR का वर्ग। तो PR कितना है हमारे पास 25 ऋण x का वर्ग बराबर PQ कितना है x का वर्ग और अच्छा QR PQ 5 था तो यहाँ पर 5 का वर्ग लिख देंगे और यहाँ पर x का वर्ग। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी 25 का वर्ग 625, समझ में आ रहा है। फिर b स्क्वायर यानी प्लस का सीधे सीधे हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 2ab तो 2 गुणे 25 गुणे x तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 50x बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और धन का x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर बराबर के दोनों तरफ समान चिन्हों के हैं तो कट जाएंगे क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब हमारे पास आ गया 625 बराबर हमारे पास आया है 625 ऋण 50x बराबर क्या आ गया है 25। अब पक्षांतर कर लेंगे 50x को इधर ले जाएंगे 25 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 625 ऋण 25 बराबर प्लस का 50x। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 600 बराबर 50x 50 का भाग हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 600 बटे 50। 0 से 0 कट गया 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो x का मान हमारे पास क्या आ गया बच्चों 12। तो x का मान 12 आ गया। तो यहाँ पर एक तरह से ये क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे 25 में से 12 घटा लेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी भुजा 13। तो अर्थात PQ बराबर आ गई है x और वो हो जाएगी 12 और PR जो कि 25 ऋण x है तो ये 25 ऋण 12 बराबर आ जाएगा 13। और अब जिसके जिसके मान निकालने हैं सीधे निकाल देंगे हम लोग। किसका मान निकालना था पढ़िए ज़रा। sin P cos P और tan P। ठीक बात है। तो अब हम साइन P का जब मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो P के लिए लंब क्या है बच्चों QR QR है।
तो P के लिए ये P है, अच्छा। इसके सामने की भुजा लंब होगी तो ये हो जाएगा QR। R सही बना देंगे, थोड़ा सही नहीं लग रहा होगा तो ये R, तो ये हो गया QR। और अब कर्ण क्या होगा? ठीक बात है, PR। तो अब 12 बटे क्या आ गया? 13। तो ये बैठ जाइए आप साइन P। साइन P के बाद cos P निकालना था, तो cos P आप डायरेक्ट नोट कर ले रहे हैं, आधार बटे कर्ण। तो इस P के लिए आधार क्या है? 5 और कर्ण क्या है? 13। और अब उसके बाद निकालना था tan P, तो tan P मतलब लंब बटे आधार, तो लंब है 12 और आधार है 5। और कुछ निकालना था? समझ में आ गया? फिर से बताएं, चलिए नोट कर लीजिए।